आज बनाएंगे व्रत स्पेशल लच्छा नमकीन, जो बहुत ही कम सामान में बनेगी और मिनटों में इस नमकीन को बना करके तैयार कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस नमकीन को आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलते हैं, मिनटों में लच्छा नमकीन तैयार करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लच्छा नमकीन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं और इन आलूओं को हमने छील लिया है। छीलने के तुरंत बाद हमने इन्हें पानी में डाल दिया है। आलू इसी तरह से पानी में पड़े रहने देना है, इससे हमारे आलू काले नहीं पड़ेंगे, लाल नहीं पड़ेंगे। तो इन्हें पानी में ही रखे रहने देना है। इधर हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें पानी डाल लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे एक कद्दूकस। तो एक कद्दूकस में 3 तरह के छेद हैं, सबसे छोटे, मीडियम साइज के और बड़े वाले। तो हमें पहले मीडियम साइज के इस तरह से लच्छे निकालने हैं। देखिए, तो हम इसलिए मीडियम निकाल रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये इतने पतले निकल रहे हैं। इतने पतले लच्छे हमें नहीं चाहिए, हमें इससे मोटे चाहिए। तो फिर हम मोटे वाले छेद जो होते हैं उससे लच्छे निकालेंगे इस तरह से। और इसके देखिएगा, इसके लच्छे हमारे परफेक्ट निकल रहे हैं, मोटे निकल रहे हैं। तो देखिए, हम निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह के लंबे लंबे हमें लच्छे निकालने हैं और आलू को इसी तरह से पकड़िएगा जैसे कि मैं पकड़े हूँ लंबाई में। तो आपके लच्छे भी लंबे लंबे निकल के आएंगे। लच्छे देखने में भी अच्छे लगें और खाने में क्रिस्पी बने, तो इसके लिए आप एक एक टिप्स फॉलो करें, तभी आपके नमकीन बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। तो आप सबसे पहले आलू पानी में रखें, दूसरे लच्छे जब निकालें तब लच्छों को भी पानी में रखें। तीसरे, जब आप कद्दूकस लें तो मोटे छेदों वाला लीजिएगा। आलू पकड़े तो आलू को लंबाई में पकड़ के कसें, तभी आपके लंबे लंबे लच्छे इस प्रकार से निकलेंगे। तो देखिए, कितने लंबे लंबे लच्छे निकल के तैयार हुए हैं और सारे हमने आलू कस लिए हैं। तो अब फटाफट से इन लच्छों में और पानी बढ़ा देंगे ताकि ये लच्छे जो हैं वो लाल ना पड़ें, और इस तरह से पानी बढ़ा देना। अब आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो इसे हम इस तरह से मसल मसल करके निकालेंगे। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो फिर हमारे लच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखिए, कितना सारा स्टार्च इसमें है। तो इसे मसल मसल के कम से कम 6 से 7 बार हम धुलेंगे ताकि अच्छे से ये निकल जाए। तो देखिए, जब हमने कम से कम इसे 6 बार धुला है, 6 बार धुलने के बाद ये पानी साफ़ हो गया, मतलब सारा स्टार्च इसका निकल चुका है। तो अब इस तरह से हाथों से दबा दबा के हम इनको निकाल लेंगे किसी कपड़े पर। इस तरह से कोई मोटा कपड़ा लीजिएगा, उस पर आप इनको डाल दीजिएगा। अब इसका स्टार्च निकल चुका है, तो अब ये लाल नहीं पड़ेंगे। अब इनको तुरंत इस तरह से फैला दीजिएगा। इनको हमें सुखाना नहीं है, इनका सिर्फ हमें पानी सुखाना है। तो इसके लिए हम दूसरा मोटा कपड़ा लेंगे या फिर वही कपड़ा लेंगे और उससे अच्छे से लच्छों को पोंछ देंगे इस तरह से। इससे हमारे लच्छों का पानी हट जाएगा बिल्कुल, और पानी इनमें नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इन्हें पोंछ लें। इन्हें ना सुखाना है, ना धूप में डालना है, ना पंखा की हवा में डालने की ज़रूरत है। बस इसी तरह से आप कपड़े से ही पोंछ दीजिएगा और ये अच्छे से पुछ जाएगा पानी। तो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहा है। देखिए, अब हम इस कपड़े को हटा देंगे और इसे थोड़ा सा इसी तरह से फैला देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में व्रत वाला ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर हमने मूंगफली का ऑयल डाला, इसे गर्म कर लेंगे। इसमें हम मूंगफली के दाने तलेंगे, और दाने जो हमने लिए हैं तो इन्हें हमने धुल कर के लिया है, तो थोड़ा सा टाइम इनमें लगेगा। अगर बिना धुले हुए दाने हैं तो फटाफट से डालिएगा और फटाफट से इनको निकाल लीजिएगा, क्योंकि दाने बहुत ही जल्दी जलने लगते हैं। फिर इनका कलर काला काला जैसा हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इन्हें बहुत कम ही तलना है। तो ये दाने हमारे तल गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में आप कोई भी ड्राई फ्रूट और जो डालना चाहते हैं वो भी तल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं मखाना, और मखाने को भी हम इसी तरह से तल लेते हैं, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं ना, तो व्रत वाली सारी चीज़ें ले रहे हैं। बाकी आप जो भी डालना चाहें उसे भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए, मखाने को भी हमने तल लिया है। अब हम लच्छा तलेंगे। तो लच्छे देखिए, बिल्कुल हमारे पानी नहीं रहा है, और इधर लच्छा तलने के लिए कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, तभी आपको लच्छे इसमें डालना है। ऑयल अच्छा गर्म होगा तो आपके लच्छे क्रिस्पी बनेंगे। अगर ऑयल अच्छा नहीं गर्म होगा तो फिर
लच्छे तो आपके बनेंगे लेकिन लच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए आप ऑयल को अच्छा गर्म रखें तभी लच्छे डालें। एक साथ में सारे लच्छे आपको नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े करके लच्छे आप डालें। जब लच्छे डालेंगे तो झाग जैसा हो जाएगा, बाद में झाग बैठ जाएगा और लच्छे आपके क्रिस्पी हो जाएंगे। इन्हें तलने में लगभग 3 मिनट का समय लगेगा, तभी आपका एक बैच सिककर तैयार होगा। तो देखिए इनका कलर भी चेंज थोड़ा सा हो गया है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसी तरह से हम दूसरा जब बैच डालेंगे तो दूसरे बैच में फिर से ऑयल को अच्छा गर्म कर लेंगे, तभी हम दूसरा बैच डालेंगे और इन्हें भी हम उसी तरह से सेक लेंगे। दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी व्रत स्पेशल लच्छा नमकीन की थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए ये बैच भी हमारा सीख चुका है, इसे तोड़ने से ही पता लग रहा है कि कितने क्रिस्पी हमारे लच्छे बने हैं। अब हम इस बैच को निकाल लेते हैं। अब जब भी हम दूसरा बैच डालेंगे लच्छों का, तब हम पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसके बाद ही हम लच्छे इसमें डालेंगे। इसी प्रकार से के रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे लच्छे हमारे सेक करके तैयार हुए हैं और कितने सुंदर ये देखने में लच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल भी इनने ऑयल को सोक नहीं किया है, इतने अच्छे हमारे लच्छे बन करके तैयार हो गए हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब आपको हम लच्छे तोड़ के दिखाते हैं। सुनिए आपने इसकी आवाज़, कितने क्रिस्पी हमारे लच्छे बन करके तैयार हुए हैं और बिल्कुल भी इन्होंने तेल सोखा नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा व्रत में खाने वाला नमक डालेंगे और 1 चम्मच भर करके हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अब इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो हमने जो भी इसमें मसाले डाले हैं वो व्रत में खाने वाले मसाले डाले हैं। अगर इनमें से आप कोई भी मसाला नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर दीजिएगा, और अगर बिना व्रत के आप बना रहे हैं तो कोई मसाला आप इनमें बढ़ा सकते हैं। अब इसमें मूंगफली दाना और मखाना मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो ये लो हमारी व्रत स्पेशल नमकीन बन करके तैयार हो गई है। देखने में कितनी सुंदर लग रही है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इस नमकीन को आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो इस नमकीन को बनाना तो बनता ही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये व्रत स्पेशल आलू लच्छा नमकीन आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।